गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 75 डे हार्ट चैलेंज का डे 66 है और आज हमें सर ने कंसेप्ट दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, वो मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ। तो देखिए, पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। जो काम हम लगातार कर रहे हैं अभी, जो मतलब जितने भी दिन भर में हमारे जो भी काम होते हैं उसको हम लगातार करते हैं, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर वगैरह, एक सेंटेंस कैसे बनते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे फॉर्मूला होते हैं। अब देखिए हमारे सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको चूज करना होता है कि किसके साथ इज लगेगा, एम लगेगा और आर लगेगा। तो सब्जेक्ट हमारे होते हैं आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट या किसी का नेम। ओके, अब आई के साथ हमको पता है, आई के साथ एम लगाते हैं, यू, वी और दे के साथ हम आर यूज करते हैं, और ही, सी, इट और किसी के नेम के साथ हम इज यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं किसी भी क्या कहते हैं स्ट्रक्चर का 6 वे बनता है। अब ये 6 वे क्या होते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। किसी भी हम एक सेंटेंस है उसको हम 6 तरीके से बना सकते हैं। पहले तो पॉजिटिव बनाएंगे, फिर निगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हम किसी से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, वहां पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, रीजन पॉजिटिव एंड रीजन नेगेटिव। ये हमारे 6 वे होते हैं किसी चीज के बनाने के लिए। किसी भी एक सेंटेंस को हम ले लेंगे, उसको 6 तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है जिसमें हम अपने डेली रूटीन में मतलब जो काम हम लगातार कर रहे हैं, जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ तो इसमें कोई फिक्स नहीं है ना कि कब से पढ़ रही हूँ, कब से मतलब कितने टाइम से या फिर कितने समय से मैं पढ़ रही हूँ, उसे कितने घंटों से, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इसमें बस ये बताया गया कि मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। तो इसमें मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट मैं का क्या होता है, आई। तो यहाँ पे आई होगा, आई। अब आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, आई के साथ हम एम यूज करते हैं, आई एम। अब इंग्लिश पढ़ रही हूं तो आई पढ़ना क्या होता है, रीडिंग। तो यहाँ पे रीड। अब रीड यहाँ पे आईएनजी, क्योंकि लगातार जब रहा है, रही है, ये सब लास्ट में आते हैं तो उसमें हम आईएनजी यूज करते हैं। एक्शन के फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, उसके साथ प्लस हम आईएनजी भी जोड़ देते हैं। तो पढ़ना का होता है हमारा रीड और इसमें आईएनजी हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। ये हमारे सेंटेंस बन गए एक, आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। अब आता है निगेटिव, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रही हूँ, आई एम नॉट, आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश। ये होगा ना हमारा निगेटिव। अब हम किसी से क्वेश्चन पूछना होता है कि क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा यू, लेकिन हम यहाँ पे पहले जो हमारे हेल्पिंग वर्ब लगते हैं उसको मैं पहले लिखते हैं, इंटरोगेटिव वे में होता है ये। तो यू के साथ हमारा आर लगता है तो पहले हम यहाँ आर ले आएंगे। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तो यू है तो यहाँ पे आर के साथ हम यू यूज करेंगे, आर यू रीडिंग इंग्लिश।
क्वेश्चन। ओके, अगर हमको किसी से क्वेश्चन पूछना होगा कि क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, क्या आप खाना खा रहे हो, आर यू ईटिंग फूड, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप बाजार जा रहे हो, तो यहाँ पे हम पहले अपने हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं, फिर हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं उसको लिखते हैं, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लगा सकते हैं। ओके, अब इसका निगेटिव वे बनाते हैं। aren't you reading इंग्लिश? अब यहाँ पे आर और नॉट एक साथ हम लिखे हैं तो यहाँ पे आरंट हो रहा है। अगर आपको आर और नॉट अलग अलग लिखने हैं तो आप यहाँ पे पहले तो आर लिखेंगे और फिर यू के बाद यहाँ पे नॉट लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको एक साथ लिखना है तो पहले ही नॉट आ जाएगा, आरंट हो जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे रीजन पॉजिटिव। रीजन क्या होता है? हम डब्ल्यूएच फैमिली से जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम रीजन पॉजिटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि क्या तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे हो। अब आएगा कि तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, वाई आर यू, सॉरी, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, वाई आर यू रीडिंग इंग्लिश। हमको किसी से पूछना होगा कि तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, या फिर किस लिए पढ़ रहे हो, किसके साथ पढ़ रहे हो। यहाँ पे कोई भी डब्ल्यूएच फैमिली हम उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे तुम इंग्लिश कहाँ पढ़ रहे हो, ये भी हो सकता है, तो कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे वेयर, यहाँ पे वेयर यूज कर देंगे। अब इसी का हमको अगर निगेटिव वे बनाना होगा, रीजन निगेटिव बनाना होगा, तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो हम कैसे बनाएंगे, वाई आरंट you reading English। ऐसे हम बनाते हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे वह इंग्लिश सीख रही है, सी इज लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे किसी का नेम आ जाएगा, जैसे काजल इंग्लिश सीख रही है, काजल इज लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे काजल बाजार जा रही है, काजल इज गोइंग टू मार्केट। ऐसे हम बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे एक्शन कोई सा भी उठा के आप रख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम रीडिंग ही डालेंगे, आप एक्शन कुछ भी लगा सकते हो। अब बात आती है कि इसको हम पास्ट में कैसे बनाएंगे। तो पास्ट में यहाँ पे सिंपल सी है, पास्ट में कुछ नहीं करनी है। पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, जहां हम इज एम आर यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में, वहां पे वॉज वर यूज कर देंगे, बस सिंपल है। यहाँ पे पास्ट में हम वॉज या वर यूज कर देंगे, बस सिंपल से बन जाएगा ये। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस बनाकर दिखाती हूँ पास्ट के। अब सब्जेक्ट तो हमारे वही रहते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, या किसी का नेम। अब यहाँ पे पास्ट में क्या होता है, पास्ट में हमारे पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे होते हैं, ये हमारे होते हैं रूल। इसी अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंस बनते हैं। तो अब ये पास्ट की बात हो गई। प्रेजेंट में तो आपको पता ही है, इज एम आर लगाते हैं। अभी जब पास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे वॉज और वर यूज करते हैं। वॉज और यूज अब देख बता देते हैं। आई के साथ हम तो पहले वॉज का यूज करते हैं, वी, यू और दे के साथ हम वर लगाते हैं, ही, से, इट या किसी के नेम के साथ फिर हम यहाँ पे वॉज यूज करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज और यू, इसका वॉज और वर का चूज कर सकते हैं। ओके, इसका भी हम 6 तरीके से वे बना सकते हैं। अब एक सेंटेंस मैं बना के दिखा रही हूँ, फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंग करना है इसको। पहले क्या है, जैसे कि मैंने प्रेजेंट में बताया था कि मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। अब यहाँ पे पास्ट में बनाना होगा तो क्या होगा, मैं इंग्लिश पढ़ रही थी, तो आई वॉज रीडिंग
इंग्लिश। अब इसका आप लोग भी 6 तरीके से 6 वे बना सकते हैं, और प्लीज आप लोग इसका 6 वे बनाइएगा और कमेंट में हमको प्लीज जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसका फ्यूचर का हम आपको टास्क दे रहे हैं, और फ्यूचर में आप इसे बनाकर ट्राई करिएगा। फ्यूचर में सेम रहता है, आप कोई काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे बस वॉज वर की जगह यहाँ पे आप विल बी का यूज होता है फ्यूचर में, यहाँ पे विल बी का यूज होता है फ्यूचर में, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे ये नहीं देखना होता है कि किसके साथ विल बी लगाएं, किसके साथ क्या लगाएं, यहाँ पे सबके साथ आप विल बी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये प्लीज आप लोग, एक मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ इसका फ्यूचर का। जैसे कि मैं इंग्लिश सीख रही होंगी, फ्यूचर की बात हो रही है, अब आगे कब सीख रही होंगी तो कुछ नहीं पता है। मैं बात कर रही हूँ मतलब जैसे मैं 2025 में इंग्लिश सीख रही होंगी, 2026 में है, तो ऐसा मैं कह रही हूँ मैं इंग्लिश सीख रही होंगी, तो आई विल बी सॉरी आई विल बी लर्निंग इंग्लिश। ये हमारी फ्यूचर की बात हो गई। अब इसका भी आप 6 वे बना सकते हैं, तो प्लीज आप लोग 6 वे बनाइए और कमेंट में जो भी करेक्शन दिखे इसमें जो भी करेक्शन दिखे तो आप मुझे कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।